अभी अभी जो है भाजपा छोड़ के जस्ट आए हैं। आने वाला कल प्रशांत किशोर जी का है जनसुराज। हमारे नाम के पीछे लिखा होता है हम बिहार से हैं। बिहार से होने का नाता बिहारी एक नाम का गाली होता है, ठीक है। इससे बस मुक्त होना चाहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम इंडिया न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। भी हमारी मौजूदगी जनसुराज पार्टी ऑफिस में है। हमारे पीछे तमाम लोग हैं जो कि आज जनसुराज अभियान पार्टी ज्वाइन किए हुए हैं। इनसे ही बात करते हैं क्योंकि पार्टी तो बिहार में बहुत सारे हैं, लेकिन जनसुराज ही और प्रशांत किशोर की पार्टी क्यों ये लोग ज्वाइन किए, इनसे ही बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, आपका नाम? अरविंद ठाकुर, रिटायर्ड DIG। सर, आपने प्रशांत किशोर का पार्टी ज्वाइन किए हैं। बिहार में तमाम पार्टियां हैं, लेकिन प्रशांत किशोर को ही क्यों? अभी अभी जो है भाजपा छोड़ के जस्ट आए हैं। पूर्वाहन में रिजाइन किए हैं। वहाँ भी बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के सह संयोजक थे। 1.25 साल से उस पार्टी में थे। रिटायरमेंट के बाद मैं भाजपा ज्वाइन किया। लोग कहती है विश्व की सबसे बड़ी पार्टी को हम लात मार के अभी जस्ट आए हैं। इस पार्टी में इसलिए आए हैं कि इनका प्रशांत किशोर जी का विजन है। यहाँ 15 साल लोगों ने RJD को देखा, 20 साल से जो है NDA गठबंधन को देख रहे हैं। माने कुछ बिहार के बारे में किसी का सोच जो है एक ही आदमी सोचने वाला है, वो है प्रशांत किशोर। और मतलब सब पार्टी को छोड़ के आज एकदम हम तो 32 साल पुलिस की सेवा कर चुके हैं। हमने सब सरकार को देखा। क्या कुछ बिहार को नया मिलेगा 2025 में? देखिए, यहाँ से जो है पलायन जो हो रहा है ना, मजदूरों का भी पलायन हो रहा है और जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनका भी पलायन हो रहा है। तो उस पलायन को रोकने का जिम्मा हमारे प्रशांत किशोर जी ने उठाया है। और बिहार की प्रगति हो, बिहार के बारे में सोच जो है सिर्फ और सिर्फ आज के तारीख में प्रशांत किशोर जी ही सोच रहे हैं। इसीलिए मैं अभी जस्ट कुछ देर पहले, आधा घंटा पहले रिजाइन किया हूँ। प्रदेश अध्यक्ष को मैंने अपना त्याग पत्र सौंपा, कहा जो मुझे भार मुक्त कीजिए, और मैं चला अब जो है प्रशांत किशोर जी के कंधे में कंधा मिला के जो है उनके शक्ति को बढ़ाना है। और आने वाला कल प्रशांत किशोर जी का है, जनसुराज का है। क्या कहिएगा आप लोग युवा पीढ़ी दल से? युवाओं के लिए काफ़ी कुछ मेहनत कर रहे हैं, बिहार को कुछ नया देने का सोच रहे हैं प्रशांत किशोर, तो आप लोग कितनी मजबूती से उनका साथ दीजिएगा? पूरी जोर शोर से देंगे। मैं आपको बता देना चाहूँगा, मैं एज ए प्रोफेशन शिक्षक हूँ, ठीक ना। शिक्षक होने के नाते मैं आज जो अपने राज्य से बाहर जाके जो उत्पीड़न झेल रहा हूँ, सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पे और राजनीतिक तौर पे, तीनों तौर पे देखा जाए तो हमें बहुत ज़्यादा मानसिक प्रताड़ना झेलना पड़ रहा है। मैं दिल्ली ऐसा शहर में रहता हूँ और एक बिहार के जो वासी हैं वहाँ पे, बिहार में यहाँ से जाके हम वहाँ पे प्रोफेसर भी बन जाते हैं। तो प्रोफेसर आज देश में सबसे ज़्यादा पे ग्रेड का नौकरी है, ठीक है। IAS से भी ऊपर है। IAS को 9th पे मिलता है, प्रोफेसर को 12th पे मिलता है, ठीक है। लेकिन तब पर भी हमें सम्मान नहीं मिलता है। सम्मान किस वजह से नहीं मिलता है? क्योंकि हमारे नाम के पीछे लिखा होता है हम बिहार से हैं। बिहार से होने का नाता बिहारी एक नाम का गाली होता है, ठीक है। इससे बस मुक्त होना चाहते हैं और इसका मुक्त करने का एक ही मात्र है, वो है जनसुराज, प्रशांत जी की विजन। क्या कहिएगा, आपकी क्या विचारधारा है प्रशांत किशोर को लेकर, बिहार को लेकर? जिस तरीके से आप लोगों ने प्रशांत किशोर की पार्टी ज्वाइन की है, कल उनकी पार्टी भी मुहिम हो जाएगी। काफ़ी वर्षों से आप लोगों को इंतज़ार था, वो इंतज़ार का घड़ी भी ख़त्म होने वाला है कुछ ही क्षण में। जी। तो क्या कुछ कहिएगा? मैं मनोज सिंह, उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद से हूँ। मैं मीडिया से हूँ, लेकिन प्रशांत किशोर जी के कार्यों को देख के मैं प्रभावित रहा। और लगभग 1.5 साल पहले हमने लिखा था कि गांधी के देश में, इस पर आप कैमरा लगा दीजिए, कि गांधी के देश में नवयुग का संघर्षरत गांधी। जी। तो मेरी भावना ये है कि मैं भले उत्तर प्रदेश से हूँ, लेकिन राजनीति में अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है, राजनीति में कोई व्यक्ति अगर अच्छा काम करे, तो निश्चित है कि अगर हम प्रबुद्ध वर्ग हैं तो उनके बारे में चिंतन करना चाहिए। हम उत्तर प्रदेश से हैं, वो बिहार के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन राजनीति में एक नई लीग बना रहे हैं। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है। प्रदेश में तो योगी जी खुद ही अच्छे कर रहे हैं। तो योगी जी अच्छे हैं, हम उनको बुरा थोड़ा कहे हैं। तो फिर बिहार में नहीं, तो बिहार में अगर कोई अच्छा कर रहा है, कोई अच्छा रेसर निकलेगा, तो
तो क्या उसकी हम तारीफ नहीं करेंगे? उसकी तारीफ करने के लिए उसके पीठ पे खड़े होने के लिए आप आए। बहन जी, मैं पदयात्रा में समस्तीपुर में था, मेरे एक दिन चले पैर में छाले पड़ गए। मैंने उनके सुरक्षाकर्मी से पूछा, अजीत रंजन जी से, कि यह बताइए कि मैं एक दिन चला छाला पड़ गया। कहीं भैया में हम लोग 7-7 8-8 बार छाले पड़ जाते थे, 7-7 8-8 हैंडी प्लास लगा के चलते थे। उस दर्द को हमने महसूस किया है। हम लोग जैसे पत्रकार हैं तो लिखते हैं समाज का दर्द। तो अगर कोई लगता है कि कोई आदमी बिहार में अच्छा करने जा रहा है, उन्होंने कहा कि 2/3 लोगों को, मतलब युवाओं को देंगे। युवाओं मतलब कि जो भी लोग 40 साल 45 साल हैं, जो राजनीति में अच्छा काम करें, लोग से मिलें, ये बहुत बड़ी बात है। कुछ लोग पुराने भी आएंगे अच्छे। और क्या कहिएगा, आप लोगों की क्या है प्रशांत किशोर को लेकर? जिस तरीके से वो प्रशांत किशोर लगातार बिहार में पदयात्रा किए 2 वर्षों से, अब उनकी कल पार्टी मुहिम हो जाएगी, काफ़ी वर्षों का इंतजार खत्म होगा, क्या कुछ कहना चाहिएगा? बिहार की आवाम जो खोज रही थी विकल्प, वो विकल्प बनकर आए हैं प्रशांत किशोर जी। और बिहार में सत्ता परिवर्तन हो रहा था, जिस व्यवस्था परिवर्तन की बात हो रही है वो अति आवश्यक थी बिहारियों के लिए। तो बहुत बड़ा एक दृढ़ संकल्प लेकर वो सूत्रधार के रूप में आगे बढ़े हैं। और पहली बार ऐसा देश में हो रहा है कि आम जनता, बिहार के लोग हैं जो कि ये राजनीतिक दल बनाने जा रहे हैं कल विकल्प के रूप में। क्योंकि आज तक आम जनता की भावना को दरकिनार किया जा रहा है। हमारा नीतीश कुमार से संतुष्ट नहीं थे आप लोग? एक वक्त था, वो तो खुद कहे हैं प्रशांत किशोर जी कि उनका कुछ वर्षों का शासनकाल अच्छा था, संतुष्ट शुरुआती दौर में थे, तब न वो उनके साथ थे। इन्हीं का नारा दिया हुआ था बिहार में बाहर है। लेकिन आज समय की मांग हो गई है, चूंकि डाइवर्ट हो गए। अभी भी तो नीतीश कुमार की ही से बोलबाला है, बिहार में बाहर है नीतीश सरकार। बाहर नहीं ना है, बाहर जब तक था तब तक था। अब नहीं है, अब नहीं है। बाहर आएगी? अब किसकी आएगी? अब जनता की आएगी, बिहार वासियों की आएगी। इसका नाम ही रखा गया है जनसुराज, जनता का राज स्थापित होगा। क्या कहिएगा, आप भी प्रशांत किशोर की पार्टी में जो है आज ज्वाइन किए हैं, और भी तमाम पार्टियां थी, आरजेडी थी, बीजेपी थी, जदयू था, और भी 1-2 पार्टियां हैं, आपने प्रशांत किशोर की ही पार्टी में क्यों आए? देखिए, प्रशांत जी जो सोच लेके निकले हैं कि बच्चों के लिए ये करेंगे, और जो यंगस्टर हैं जिनके पास जॉब नहीं है उनके लिए भी कोई फैकल्टी खोजेंगे। यानी आज के डेट में आप हर गली चौराहे पे देखिएगा कि कुछ लड़के ऐसे ही बैठे हुए हैं, सिगरेट पी रहे हैं या टाइम पास कर रहे हैं, क्योंकि नौकरी नौकरी नहीं है, रोज़गार ही नहीं है। अब प्रशांत जी ये लगे हुए हैं, 2 साल से लगे हुए हैं, पदयात्रा कर रहे हैं। बल्कि प्रशांत जी ये वादा कर रहे हैं कि हम यहाँ जो बिहारी हैं, वो जो बाहर कर रहे हैं, जो बाहर जा रहे हैं, उनको जाने नहीं देंगे, उनको यही काम देंगे। उनको आगे बढ़ाने के लिए जो जितना भी हमको संघर्ष करना पड़े हम करेंगे, ठीक है।